भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS न्यूज चैनल। भंडारा जिले के मानेगांव बाजार के समीप झबाड़ा गांव में 85 सालों से कोपाड़ समाज के लोग रहते हैं। आज SNS न्यूज के माध्यम से उन्होंने सरकार को गुहार लगाई है कि हम सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम घर टैक्स भी देते हैं, लेकिन हमें अभी तक जगह के पट्टे नहीं दिए हैं और ना ही घरकुल। फॉरेस्ट विभाग के लोगों का कहना है कि वह जगह हमारी है और दूसरी तरफ सरकार ने वहाँ कुछ लोगों को घरकुल भी दिए हैं। अब उलझन में डालने वाली बात यह है कि जब वह जगह फॉरेस्ट की है तो अभी तक उसके बारे में कभी बताया नहीं। आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है? 85 साल से यहाँ रह रहे हम। मेरे वडील पिताजी के पास से जगह के पट्टे नहीं मिल रहे हमको। घरकुल आते हैं ग्राम पंचायत में, पर पट्टे से लिए वो वापस जाते। तो कितने सालों से आप 85 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? 85 साल से जी। तो इस बीच आपने कभी कलेक्टर या किसी को निवेदन नहीं दिए है? दिए है। तो क्या कहा है कलेक्टर ने? देखेंगे बोले, आएंगे बोले, हमारे आदमी देखेंगे, वो ऐसे बोलते। 85 साल यानी कम कालावधि नहीं हुआ है, बहुत समय बीता है। इन पूरे समय में जो बीता समय है, काफी आपके बुजुर्ग भी इसी में रहे होंगे, इसी में वास्तव किया होगा। तो जो समस्या है पूरा घर का जो माहौल है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कैमरा दिखाने पर झोपड़ी करके यहाँ पे झोपड़ियाँ करके यहाँ पे रहते हैं। तो 85 सालों से जो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सुना है कि आप टैक्स भी देते हैं घर का? घर का टैक्स देते हैं। तो ये जगह सरकार की है क्या आपकी? सरकार की है बोलते हैं। आप टैक्स देते हो? हाँ, टैक्स देते हैं। सबसे प्लस पॉइंट, घर का टैक्स इनके नाम से आता है, घर का टैक्स भी दिया जाता है, लेकिन सरकार कहना है कि ये सरकारी जगह है। जब जगह सरकारी है तो फिर टैक्स इनसे क्यों लिया जाता है? जो 85 सालों से ये रह रहे हैं, अभी तक इनको पट्टे नहीं दिए गए हैं ताकि इनको घरकुल आ सके। वैसे तो सरकार बड़े बड़े वादे करके सबको घरकुल दे रही है, लेकिन ये समाज जो 85 सालों से विभक्त है, भटक रहे हैं। पहले इनका व्यवसाय कुछ और था, लेकिन बच्चों के एजुकेशन के लिए, पढ़ने लिखने के लिए इन्होंने एक स्थायी जगह बना ली है और यहीं पे रह के काम करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनको अनदेखा करती है। इसी गांव के सरपंच मैडम भी है। जी, सरपंच मैडम, जैसे इन्होंने कहा कि 85 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको पट्टे नहीं मिले हैं, तो इस बीच आपने कुछ सहायता नहीं की? हमने सहायता की, पर SDO सर के पास हमने सहायता की और ग्रामसभेमध्ये आम्ही ते निवेदन दिले आणि ठराव घेतला त्यांच्याकडून का ते पट्टे जे आहेत त्याचे ते पट्टेचं घरकुल मिळावं म्हणून आम्ही ते SDO सरांकडे ते पट्टेचा ठराव सुद्धा घेतला। गाव नमुना आठवत आणि जंगल मूर्तीमध्ये मोडतात हे आणि रेकॉर्डवर सरकारमध्ये आहे। तो जैसे कि आपने कहा है कि SDO के पास भी आप गए हो निवेदन लेके, उन्होंने क्या कहा? तो कब की बात है ये? 2 साल। 2 साल। और आप कलेक्टर के पास गए थे तब यही कब की बात गए थी? थे, यही साल गए। इसी साल क्या तारीख क्या थी? 1 तारीख को गए थे, 10वें महीने। जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपने अभी सुना है कि इसी गांव के सरपंच मैडम ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 2 साल पहले इन्होंने SDO के पास इसी का निवेदन लेके गए थे कि इनको घरकुल मिले, इनको पट्टे मिले। 2 साल का पूरा कालावधि हो चुका है, दिन निकल गए हैं। और जैसे भाई साहब ने अभी भी बताया है कि 1 नवंबर को ये जिला कलेक्टर को निवेदन देने गए थे, तो कलेक्टर ने भी आश्वासन नहीं दिया कर लेंगे, तो सिर्फ कर ही लेंगे, होगा कुछ नहीं। सरकार खाली आश्वासन ही देती है पर करती कुछ नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं भी है। इस घर की कंडीशन आप देख सकते हो कि झोपड़ी बना के रहते हैं। बारिश के दिन होते हैं, तूफान आता है तो झोपड़ियाँ उड़ने का भी डर लगा रहता है। छोटे छोटे बच्चे जो घर में हैं, उनको पढ़ने लिखने की दिक्कत होती है। ना पानी की सुविधा, ना बिजली की सुविधा, ना खाने पीने की यहाँ पे बराबर सुविधा है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से अगर बारिश का मौसम आता है तो पूरा घर में जो है बारिश का पानी पूरा गीलापन छा जाता है, क्रैक आती है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बारिश के मौसम में जैसे कि ये बाहर रहते हैं, गांव के बाहर रहते हैं, तो यहाँ पे कीड़े का भी डर रहता है, सांपों का भी डर लगा रहता है, हर चीज का। आप देख सकते हैं कि साइड में जंगल की तरह है, यहाँ पे खेत भी लगा है पास में ही। तो ये जो 85 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी इनकी मांगों को, इनकी सुविधा नहीं देख रही है, इनकी मांगे नहीं मान रही है। तो क्या ये ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही बिना घरकुल के रहेंगे? जब सरकार वादे करती है कि सबको घरकुल दिया जाएगा, मोदी जी तो बोलते हैं सबको घरकुल दिया जाएगा, लेकिन फिर इनको क्यों नहीं?
इनकी मांगों की तरफ क्यों गौर नहीं किया जा रहा है? काफी यहाँ के इसी समाज के लोग भी हैं जी, क्या बताएंगे आप? समाज वाले बुलाने क्या बताएंगे आप? एक महिला हो, काफी दिक्कत आती है, काफी समस्या आती है। अगर ऐसा घर हो, झोपड़ियाँ करके रहना पड़ता है, बारिश में भी डर लगा रहता है, कीड़े का, घर में बच्चे रहते हैं, कोई सुविधा नहीं है, ना स्वच्छ पानी भी आपको मिलता है, तो क्या बताएंगे आप सरकार को? आता सगळे इकडे डाट वगैरे ते कचरा कुचऱ्यामध्ये डुकरं बी राहतात. आम्ही झोपडीमध्ये राहतो, आम्हाला भीती वाटते. आमच्या इकडे काही सुविधा नाही आहे, आम्हाला काही घरकुल मिळाले नाही. आम्हाला पट्टा राहील तर घरकुल मिळेल, पट्टा नाही राहिला तर घरकुल कसं मिळेल? तो जैसा कि आपने कहा है कि पट्टा नहीं मिला है अभी तक और 85 सालों से आप रह रहे हो, तो क्या आपने कभी सरकार को इस बारे में जगाने की कोशिश नहीं की? कुछ भी नहीं. विधायक खासदार यहाँ पे आते नहीं है? कोई नहीं आया. कोई नहीं आया. देखो, सबसे बड़ी बात, विधायक और सांसद यही के हैं, लेकिन उनको जनता की समस्या की तरफ देखने को समय ही नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि विधायक जी कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र से गुजरे थे, घरकुल का वाटप भी कर चुके हैं कि कुछ लोगों को, लेकिन ये लोगों की तरफ उनका ध्यान नहीं। जब चुनाव का समय आता है तब उनको आम जनता दिखती है, लेकिन चुनाव खत्म, जनता के समस्याएं खत्म। समस्या जहाँ के वही रहती है। अभी विधानसभा का चुनाव आएगा तो बराबर उनको आम जनता दिखेगी, लेकिन वही जनता जब आपको चुन के देती है तो क्या उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान देना आपका फर्ज नहीं बनता? कि समस्या इतनी बढ़ रही है कि इनका कोई हल ही नहीं निकल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं इसी घर में। जिस तरीके का मौसम है, बारिश आती है, तूफान आता है, यहाँ पे इन्होंने अभी महिला ने बताया है कि यहाँ पे सुअर भी आते हैं, जंगली सुअर भी आते हैं, तो उनका भी काफी डर बना रहता है। और सरपंच मैडम ने खुद कहा है कि 2 साल पहले उन्होंने एसडीओ को निवेदन दिया था, लेकिन उनको सिर्फ खाली आश्वासन नहीं मिला है, अभी तक कुछ पट्टा नहीं मिला है, ना ही कुछ उम्मीद दिख रही है। तो ऐसा जो एक समस्या है कि समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे एक महिला भी है। जी, जैसे कि आपने कहा, आपके फैमिली में कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। क्या उम्र है उनकी? जैसे आपने कहा कि आपके जुड़वा बच्चे हैं। जुड़वा बच्चे हैं 8 साल के। तो आपको काफी दिक्कत यहाँ पे होती होगी, जुड़वा बच्चे हैं तो? वो भी अपंग है। तो सरकार ने इसके लिए क्या मदद की है? महीना लगा दिया, पण आता 1000 रुपये मिलते। सिर्फ 1000 रुपये ही मिलते हैं, अपंग है। तो आपको सरकार से और क्या बोलना है, क्या मांग कर रही है? बच्चे अपंग है आपके, आप पैसा वाढून दिल्या क्या पाहिजे. बोलेंगे आप सरकार को? 4000 महीना ऐसा वाढून दिल्या पाहिजे. लेकिन जहाँ तक आपको सबसे बड़ा मुद्दा है कि घरकुल अभी तक नहीं मिला है, पट्टा अभी तक नहीं मिला है। नहीं. यही जो मेन मुद्दा है घरकुल का, पट्टे का, पट्टा तो मिला. जहाँ पे ये बच्चों का सवाल है। पण जुड़वा लड़की की नहीं बन रही. 20 नवंबर को मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे आए थे भंडारा में, तो आपने मिलने की कोशिश नहीं की? थी. तो मिले नहीं मिले. वो अपने कहा जाता है कि मुख्यमंत्री 20 नवंबर को आए थे शासन आपल्या दारी इस कार्यक्रम के लिए। जब शासन सरकार खुद चल के आ रही है तो जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? जनता के सवाल क्यों नहीं सुलझा पा रही है? क्या जनता के मन में यही डर लगा रहे क्या उनका काम सिर्फ वोट देना, मतदान करना यही तक सीमित है? 85 सालों से यहाँ पे रह रहे, लेकिन बिना सुविधा के, ना अच्छा पानी मिल रहा है यहाँ पे, ना सुविधा है, ना बिजली है, फिर भी ये वास्तविक कर रहे हैं। जब 85 सालों से ये खुद यहाँ पे रह रहे, घर टैक्स भी दे रहे, लेकिन सरकार का कहना है कि ये जगह सरकार